ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕल ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई मोटिव है? इसके पीछे देखिए एक पर्सनल त्रासदी है, इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती, ट्रेवेस्टी नहीं हो सकती। बहुत बड़ा दुख है। अब कुछ लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं, वो अपनी सियासत खेल रहे हैं। इसको सियासत भी नहीं कहूँगा, अपनी गंदी हरकतों पे उतरे हुए। जो ये शमशुद्दीन चौधरी, ये तो एक मोहरा है, ये तो एक मोहरा है, इसके पीछे कोई और ताकत नहीं। सर शमशुद्दीन चौधरी कौन है? ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। अच्छा, उसको दुख हुआ। हाँ, इस करके कहते कि मैं वो एक जगह कहता है मेरा पड़ोसी है, मैं 1000 बार कल से दोहरा चुका हूँ। मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, मलेरकोटले से मेरा कोई भी पड़ोसी नहीं, मेरा खेत में घर है। पूछे जाके कैसे मेरा पड़ोसी है, तो उसने कहा मेरा रिश्तेदार है। क्या रिश्तेदारी भाई, उसे पूछो ज़रा। अब वो कहता मेरी मदर इन लॉ, कहीं पढ़ा है मैंने, उसको बुआ कहता था। बुआ की तो डेथ 27 साल हो गए। उस वक्त तो ये कच्छू में होगा, कच्छे में था, और बुआ की डेथ हुई। मैं तो वहाँ 1 हफ्ता रहा। फिर बुआ की 2 बेटियों की डेथ हुई, एक एक करके, एक फिर दूसरी बड़ी बेटियों की। 3 बहनें थी मेरी बीवी। वहाँ पे भी कभी उसको बुआ याद नहीं आई। शिकायत दी, शिकायत दे के आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती आके कि मैं तो हाँ, आज नहीं कल की, परसों की। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मोहरा है, कोई और ताकत उसके पीछे है, पॉलिटिकल ताकत। हाँ, मोहरे ऐसे इस्तेमाल होते हैं ना, उनकी कीमत होती है। जितने बड़े काम के लिए इस्तेमाल होता है उतनी बड़ी कीमत मिलती है। शमशुद्दीन कुछ भी नहीं है, एमएलए का पीए था। इसने इतने डकैती डाली मलेरकोटले में, आम आदमी पार्टी का हाईकमांड को दखल देना पड़ा। ਤੁਹਾਡੀ फैमिली पॉलिटिकल है, बहुत ਵੱਡੇ अहुदिਆਂ ਤੇ, तो इसीलिए तो ये हो रहा है। अगर किसी और के घर में होता, कितने घर ओवरडोज से किस चीज़ 'ਚ ਢਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ कैरियर ਦੇ ਵਿੱਚ? क्योंकि 2027 बहुत ही दूर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अगे कोई पॉलिटिकल नहीं, मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ पूरा आवाम खड़ा है। वो सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। 25 साल हो गए, सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर पाए, तो ये ओछी हरकतों पे उतरे। कभी ये तो सुना होगा, पंजाब में डेली पढ़ते हो ना, कि उस नशेड़ी ने अपनी दादी मार दी। डेली पढ़ता हूँ मैं। उसने अपनी माँ मार दी, पैसे मांगता था। उस नशेड़ी ने अपना बाप मार दिया। पंजाब में कोई केस है जो आपने सुना हो कि बाप ने बेटा मार दिया? उसने बहुत कुछ बातें कही हैं। अगर उसके हिसाब से जाएं तो मेरा घर नहीं, मेरा घर एक कोठा है, ठीक है? नहीं, अकील के मुताबिक, अकील के मुताबिक नहीं, उस साइकोटिक पेशेंट के मुताबिक। पेशेंट के ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ क्यों नहीं आई? वो ये भी इल्जाम लाਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦੋ इन्वेस्टिगेट। तो क्या वो कहना चाहता है कि मौत के बाद बनाई गई? क्या कहना चाहता है? मैं इन जानवरों का जवाब नहीं देना चाहता। वो अपने बारे में तकलीफ करे। मेरे बच्चे की तकलीफ मुझे है, मेरी बीवी को है, मेरे भाइयों को है, रिश्तेदारों को है, गरीब आवाम को है, और पूरे पंजाब को है, हर अच्छी सोच रखने वाले को है। वो अपनी फिक्र करे, मेरे बच्चे की फिक्र ना करे। ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਿਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ? देखिए, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, आप उसके पीछे तो नहीं जा सकते ना। कॉलेज में जाता है, बाज़ार में जाता है, घूमने जाता है, ये मुमकिन नहीं है। पर जब आप एक हद क्रॉस कर जाओ ना ड्रग्स की, उसका डर रहता था ना मेरा, इसीलिए वो शायद 17-18 साल जिंदा रहा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਨਮੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੂਰ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, 70 ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਹੌਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਸਟੀਫिकेशन अपनी देनी पै रही है। इसके पीछे देखिए एक पर्सनल त्रासदी है। इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती, ट्रेवेस्टी नहीं हो सकती। बहुत बड़ा दुख है। अब कुछ लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं, वो अपनी सियासत खेल रहे हैं। इसको सियासत भी नहीं कहूँगा, अपनी गंदी हरकतों पे उतरे हुए। जो ये शमसुद्दीन चौधरी, ये तो एक मोहरा है, ये तो एक मोहरा है। इसके पीछे कोई और ताकत है। ਸਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਕਿ उसको दुख हुआ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ कि मैं वो एक जगह कहता है मेरा पड़ोसी है, मैं 1000 बार कल से दोहरा चुका हूँ। मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है मलेरकोटले से। मेरा कोई भी पड़ोसी नहीं, मेरा खेत में घर है। पूछे जाके कैसे मेरा पड़ोसी है? फिर उसने कहा मेरा रिश्तेदार है। क्या रिश्तेदारी भाई? पिछले 40 साल से पंजाब में हूँ मैं। कभी मेरे घर किसी खुशी में गम में, या मैं उसके घर किसी खुशी गम में गया? कभी मिला मुझे वो? उसे पूछो जरा। अब वो कहता मेरी मदर इन लॉ, कहीं पढ़ा है मैंने, उसको बुआ कहता था। बुआ की तो डेथ 27 साल हो गए। उस वक्त तो ये कच्छू में होगा, कच्छे में था। और बुआ की डेथ हुई, मैं तो वहाँ 1 हफ्ता रहा। फिर बुआ की 2 बेटियों की डेथ हुई, एक एक करके। एक फिर दूसरी बड़ी बेटियों की 3 बहनें थी मेरी बीवी। वहाँ पे भी कभी उसको बुआ याद नहीं आई। फिर 2 साल पहले मेरे साले की मौत हुई। ये कुछ भी नहीं, ना मेरा रिश्तेदार है, न ये मेरा पड़ोसी है, न हमारी वाकफियत है। हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। कभी ना हमारा उठना बैठना रहा, न कभी हमारा आना जाना रहा। ये न इसको दुख है। इसको किस चीज़ का दुख है? दुख है तो मुझे है। सबसे ज़्यादा दुख मेरा बेटा क्या, मुझे दुख है, मेरी बीवी को है, मेरी बेटी को है, मेरी बहू को है। शिकायत ਦਿੱਤੀ, शिकायत ਦੇ मैंने ਕੇ बताया आके ना। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती आके हाँ, कि कल मैं तो थी। हाँ आज नहीं, कल की, परसों की। हाँ हाँ बिल्कुल। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मोहरा है, कोई और ताकत उसके पीछे है। पॉलिटिकल ताकत। हाँ, मोहरे ऐसे इस्तेमाल होते हैं ना, उनकी कीमत होती है। जितने बड़े काम के लिए इस्तेमाल होता है, उतनी बड़ी कीमत मिलती है। शमसुद्दीन कुछ भी नहीं है, MLA का PA था। इसने इतने डकैती डाली मलेरकोटले में, आम आदमी पार्टी के हाईकमांड को दखल देना पड़ा। दखल दिया कभी हाईकमांड ने इस सरकार के एक PA के लिए? दिया है? इन्होंने MLA वगैरह पे जरूर एक्शन लिया है, कुछ मिनिस्टर पे भी लिया है एक आध में। कभी किसी MLA को हिदायत दी कि इस PA को निकालो? पूरे पंजाब में एक ही को निकलवाया ना। उन्होंने कहा शाम से पहले इसको घर से बाहर निकालो। निकाल दिया। 9 महीने से घर बैठा है। चूंकि इसने लूट बहुत मचाई, इतनी लूट इसने मचाई कि हाईकमांड तक शिकायतें पहुंची। इन्हीं के लोगों ने पहुंचाई ना, मैं तो लेके नहीं गया हूँ। और इन्हीं के लोगों से मैंने पूछा ये क्यों निकाल दिया भाई? कहते जी इसने बहुत डाके डाले, इसने कोई छोड़ा ही नहीं। फिरौती, ये फिरौती एक्सटॉर्शन करता था लोगों से, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। अब ये किसी और पार्टी के किसी लीडर के का मोहरा बन गया। ये तो कंधा है, इसका कंधा यूज हो रहा है। उन लोगों में जो इसका कंधा यूज करे, इतनी ताकत नहीं मेरा मुकाबला कर सके। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ होती है कुछ, वो बहुत पर्सनल। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ। तो इसीलिए तो ये हो रहा है। अगर किसी और के घर में होता, कितने घर ओवरडोज से कितने ਝੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ वो ਅੱਗੇ कोई पॉलिटिकल नहीं। मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ पूरा आवाम खड़ा है और रिकॉर्ड तोड़ उससे जीत करेगी पूरे। आप मलेरकोटले में माहौल देखें, इतनी दूर चल के लोग आ रहे हैं। अभी भी 6 लोग बैठे मलेरकोटले से आए, गरीब लोग, गरीब जनता जितनी सारी है। 25 तारीख को मैंने एक वहाँ पे प्रेयर मीटिंग रखी दुआ के लिए अपने बेटे के। आप अपने भेजना नुमाइंदे को देखना कैसे मलेरकोटला वहाँ पे दहाड़े मार के रोएगा। इंतजार कर रहा है हमारे जाने का। 7 दिन हो गए, आज जत्थे के जत्थे आ रहे हैं। किसी को हमारे कोई वो सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। 25 साल हो गए, सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर पाए, तो ये ओछी हरकतों पे उतरे हैं।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ? देखिए, मैं बता चुका हूँ, मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। मेरे बेटा जो बीमारी पंजाब के नौजवानों को कुछ को लगी, हजारों बच्चे की आहुति हो चुकी है इस मसले में, मेरा बच्चा भी उसका शिकार था। बहुत लंबी कहानी है, 2007 से 25 आ गया, 18 साल की, बहुत लंबी कहानी है। कभी ड्रग एडिक्शन में, कभी रिहेबिलिटेशन में, कभी हियर कभी देयर, कभी वो ऑफ ड्रग कभी ऑन ड्रग, ये बहुत लंबी कहानी है। तो अब वो साइकोटिक हो गया था 2024 मार्च से, एक ड्रग होती आई सो उसने ली। अभी भी मुझे भेजा किसी ने एक ट्वीट भेजा राजेश शर्मा का, अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर आदमी के बस की बात नहीं, इसको स्किज़ोफ्रेनिया ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहते हैं। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ये की चीज ਕੀ है? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ बस ਕੀ ਸੋਚਦਾ। उसको पढ़ लो, आपको जवाब मिल जाएगा। उसका जो मरीज होता है उसको पता नहीं होता कि क्या है, उसको अपने दोस्त दुश्मन लगते हैं। ਹੂੰ उसको 4 आदमी बैठे, उसको लगेगा ये मेरे दुश्मन है, मेरे खिलाफ मुझे मारने की साजिश बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। ਹੂੰ यही चीज़ें उसने वीडियो में बनाई। आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई बाप है आज तक, आपको याद है तो 40-50 साल आपकी उम्र होगी, 50 साल से ऊपर होगी, कभी ये तो सुना होगा, पंजाब में डेली पढ़ते हो ना, कि उस नशेड़ी ने अपनी दादी मार दी। डेली पढ़ता हूँ मैं। उसने अपनी माँ मार दी, पैसे मांगता था। उस नशेड़ी ने अपना बाप मार दिया। पंजाब में कोई केस है जो आपने सुना हो कि बाप ने बेटा मार दिया, कि नशे करता था? एक केस बताओ, ठीक है। और उस वीडियो में वो बच्चा नहीं बोल रहा है, वो एक पेशेंट बोल रहा है, साइकोटिक पेशेंट बोल रहा है, जिसको अपना पता नहीं होता क्या बोलता है। उसने बहुत कुछ बातें कही हैं। अगर उसके हिसाब से जाएं तो मेरा घर घर नहीं, मेरा घर एक कोठा है, ठीक है नहीं? अकील के मुताबिक, अकिल के मुताबिक नहीं, उस साइकोटिक पेशेंट के मुताबिक। उसके मुताबिक तो मेरी बीवी का किरदार कितना ऊंचा है पूरा पंजाब जानता है, सारा पंजाब मलेरकोटला जानता है मेरी डॉटर इन लॉ का किरदार क्या है। ऐसा कहीं सुना है आपने किसी पाप में माँ भी हो, बाप भी हो, बहन भी हो? ऐसा तो एक आदमी सुनता हूँ, कोई जानवर होते हैं, फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ से इन्वॉल्व है, कोई जानवर लाखों में एक आध होते हैं, लेकिन ऐसा कोई केस सुना कि उसकी बीवी भी शामिल हो, सास भी शामिल हो, ससुर भी शामिल हो, बहन भी शामिल हो? इज इट पॉसिबल? इट्स कंप्लीट नॉनसेंस जो ये कह रहे हैं। ये दिस इज साइकोटिक, साइकोसिस एक बीमारी है, वो है और कुछ भी नहीं। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਕਿਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। वो ये काम शमशुद्दीन पे मत छोड़िए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे छोड़िए जी। बहुत एक्सपर्टीज है हमारे देश में। ये आपकी जो माहिर एजेंसी हैं जी, जो लैब्स हैं, उस बात को देखेंगे वो। शमशुद्दीन क्या है, उसे बेचारे, वो तो अनपढ़ आदमी है, उसे क्या पता है कि क्या किया क्या नहीं किया। जो आदमी साइकोटिक होता है, किसकी आवाज़ है किसकी नहीं है, ये फैसला करेगा लैब, फोरेंसिक्स में होगी ना जांच, वो फैसला करेगा। वो तो ये भी उसने बयान दिया है कि उसको कैद कर रखा था। हाँ बिल्कुल, ठीक है नहीं? कैद जब जिस जमाने में कैद कर रखा था, मेरे घर पे 10-20-30 लोग होते। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦੋ इन्वेस्टिगेट। तो क्या वो कहना चाहता है कि मौत के बाद बनाई गई? क्या कहना चाहता है? मैं इन जानवरों का जवाब नहीं देना चाहता। पहली वीडियो के बारे में कोई बयान आया मेरा? जी कोई पढ़ा आपने कहीं? इतना कुछ उसमें कहा गया, मैंने जरूरत नहीं समझी। जी। तो जो दूसरी उसका जवाब आया, जब मैंने पहली का जवाब नहीं दिया तो दूसरी क्यों मैं लोगों को दिखाऊं? मुझे जरूरत नहीं समझी गई। जब ये इन्होंने हरकत की, मैंने दिखा दी। चोर के दाढ़ी में तिनका, जी सुना है ना आपने? जी बिल्कुल। मैंने पोस्टमार्टम जानबूझ के करवाया, हाँ, कि हरकत होगी, नहीं तो आज वो मेरे बच्चे की कब्र खोदते फिरती पुलिस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? मुझे पता था कि वीडियो पे हरकतें करेंगे, मैं जानता हूँ उसके किसके कंधे पे किसने बंदूक रखी हुई है, मैं जानता था ये होगा। बड़ी तकलीफ हुई शमशुद्दीन को, वो अपने बारे में तकलीफ करे, मेरी बच्चे की तकलीफ मुझे है, मेरी बीवी को है, मेरे भाइयों को है, रिश्तेदारों को है, गरीब आवाम को है, और पूरे पंजाब को है, हर अच्छी सोच रखने वाले को है।
वो अपनी फिक्र करे, मेरे बच्चे की फिक्र ना करे। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ चलिए ਕਿਹਾ ये ਪੁਲਿਸ ਨੇ, चीज़ें, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਗਏ? ये चीज़ है, जब SIT करेगी तो SIT को जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। और ये पुलिस का कानूनी फर्ज है, जो उन पे आए, एक शिकायत आई रिटर्न, खासतौर से हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ, उनको FIR दर्ज करनी चाहिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने। और ये हरियाणा में भी, नहीं तो पंजाब में कहना था जी पुलिस पे ऐसा रसूख है, मेरा दबाव है। मेरे नीचे बहुत लोगों ने काम किया, DGP मेरे ट्रेनी रहे हैं, और सीनियर अफसर ने बहुत मेरे नीचे काम किया। ये हरियाणा में हुआ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी नहीं है, वो भी इल्ज़ाम नहीं लग सकता, वो वहाँ के अफसर भी मेरे नीचे नहीं है। आपने देखा है एक पुलिस अफसर ने एक खुदकशी की है जी हरियाणा में, जी उसने एक नोट में 15 अफसरों के नाम लिख दिए, जी। IAS IPS। तो उनको फांसी लग जाएगी क्या? जो उसने लिख दिया बेचारे ने, FIR दर्ज हुई ना, आगे क्या होगा? आगे तफ्तीश चलेगी। तो FIR का कुछ मतलब नहीं होता। एक और ने रोहतक में खुदकशी कर ली बेचारे ने, अनफॉर्चुनेट। वो IAS लेडी के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, उसके नोट के बेस पे। उसका भाई MLA है बठिंडा, उसके खिलाफ हुआ। तो FIR का कोई मतलब नहीं होता, तफ्तीश होगी, उसमें मुझे कोई फिक्र नहीं उसका, मुझे तो गम अपने बेटे का है, इनकी फिक्र नहीं करता मैं। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਗ-ਰਗ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ DGP ਤੱਕ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਿਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ? देखिए, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, आप उसके पीछे तो नहीं जा सकते ना। कॉलेज में जाता है, बाजार में जाता है, घूमने जाता है, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे से ज़्यादा कौन जानता है इस बात को? मैं तो ड्रग टास्क फोर्स का चीफ भी रहा हूँ। ये जस्ट इम्पॉसिबल। बच्चे स्कूल में जाएंगे, मेरे बच्चे को ही लगी आदत वेलम बॉयज स्कूल से शुरू हुई, डोरवे ड्रग जो होती है वो हुक्का पीने से, बढ़ते 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 जो 2024 में वो आइस ले ली, उससे साइकोटिक हो गया वो। आप नहीं रहो, अगर आपका बच्चा खुदा न करे, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ। हाँ स्ट्रिक्ट हूँ, ਹਾਂ, तो आप ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਕਿਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ उसको जरूर रहता था। पर जब आप एक हद क्रॉस कर जाओ ना ड्रग्स की, उसका डर रहता था ना मेरा, इसीलिए वो शायद 17-18 साल जिंदा रहा। मैं पुलिस की उसे सेफ कस्टडी में भी रखता था। कितने मौके आए, बड़े हादसे हुए मेरे घर में। मैं डी एडिक्शन सेंटर भी दिया, PGI से कंसल्टेशन का सब वगैरह किए। उसका एक और साथी था वेलम में, वो ओवरडोज में 2 साल बाद मर गया। मेरी शक्ति थी थोड़ी, शायद ये 18 साल जिंदा रहा, यही वजह थी। आप पहरा नहीं दे सकते। अगर बच्चे ने बिगड़ना है, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक अब दोस्त है, यूपी से है, पंजाब में एक बहुत बड़े ओहदे पे कायम है, मुसलमान है, नमाजी परहेजगार है। तो मुझे अक्सर मिलता रहता है, तो मुझे बताता रहता है, थोड़ा सा उम्र में मेरे से 1 आध साल बड़ा है। वो मुझे कहते, देखो मेरे बच्चों पे इतने कंट्रोल है, मेरा एक बेटा एक बेटी, वो कहते हैं मैं रात को 8 बजे वाईफाई काट देता हूँ, हैं, मैं उनके फ़ोन चेक करता हूँ, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं क्यों उससे काउंटर करूँ। 5 साल के बाद रोता हुआ आया मेरे पास। उसकी बेटी मुसलमान है, कहते मेरे बच्चे नमाज हैं, परहेजगार हैं, बहुत कुछ है। वो खुद भी बहुत नमाज परहेजगार है, बहुत जी। वो साल में 40 दिन तो इसी काम में लगाता है, हर महीने में 3 दिन लगाता है, वगैरह वगैरह। वो आया, पता क्या आया, कहता मेरी लड़की भाग गई। किसके साथ? एक सिख लड़के के साथ। वो PhD कर रही थी किसी इंस्टीट्यूशन में, नहीं बताऊंगा मैं जी। उन्होंने रहते रहते ही पासपोर्ट बनवाए, माँ बाप को पता भी नहीं लगने दिया, और सिंगापुर जाके उन्होंने फ़ोन किया, हमने शादी कर ली। वहाँ से कनाडा चले गए, और वहाँ से जाके बाप के खिलाफ शिकायत कर दी कि हमारी जान को खतरा है। कनाडा में बैठे और कहते जान का खतरा है। तो मैंने अपने घर, उससे क्या कहना, तो बाप दुखी बाप था। मैंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? आप भी नहीं कर सकते, माँ बाप का कंट्रोल नहीं है। अगर बच्चे ने, इसका मतलब ये नहीं आप बच्चे को इग्नोर करो, बच्चे पे आप निगाह रखो, लेकिन जिस बच्चे ने बिगड़ना आप कुछ नहीं कर सकते उसका। मैंने आपको मिसाल दी है ना। जी।
एक ये इससे बड़ी तो कोई गलती बच्चा नहीं करेगा ना, हम्म, जो बहुत उसका बाप बहुत बड़ा धार्मिक हो और वो एक दूसरे धर्म में शादी कर ले, हम्म, और वो आज भी बाप से बात, मैं पूछता रहता हूँ, मिलता है, कभी बेटी से बात होती है, कहते नहीं अपने चचा से बात करते, मेरे से तो बात ही नहीं करते। हम्म, मैंने कहा यार जो हुआ तो हुआ, अब बच्चे करते हैं, अब उनसे मिलना जुलना शुरू कर दो। नहीं तो भाई औलाद बच्चों के सामने मजबूर होती है। आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनके माँ बाप नशेड़ी है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेहड़ी चलाता है, और वो बच्चे बड़े बड़े इम्तिहानों में पास करके अफसर भी बनते हैं, ऐसे भी है ना। और ऐसे भी मिलेंगे जिनके माँ बाप की बहुत शक्ति है और वो नशेड़ी बन जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ये कुदरती कुछ मेरे ख्याल से फैसले होते हैं। हम्म, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में हम 4 भाई थे, 5, सबको बराबर पढ़ाई मिली, सबको बराबर मौके मिले, तो मैं ही क्यों आईपीएस बना, बाकी तो कोई नहीं बना। हम्म, सब सुविधाएं सबको थी ना। फिर मेरे भाइयों के बच्चे हैं, 5 के। एक मेरा सबसे बड़ा भाई है, खुद कुछ नहीं बन सका वो, उसका बेटा जज लगा हुआ है इलाहाबाद में, सेशन जज। हम्म, बाकी मेरे भाइयों के बेटे वही कर रहे जो जी, नहीं करना चाहिए। बाकी मेरे 2 भाई हो गए, एक मेरा भाई है, उसका बेटा शरीफ है, अपना गलत आदतों में नहीं है, ठीक है, वो किसी ओहदे पे नहीं पहुंचा, पर बहुत शरीफ बच्चा है। बाकी जो 2 भाइयों के मेरे बच्चे हैं, अल्लाह माशाल्लाह है। तो आप बच्चों को नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, हम्म, लेकिन इसका मतलब मैं ये सलाह नहीं दे रहा बच्चों को खुले छोड़ दो। मैं तो इस उससे गुजरा हूँ, मैं अपने बच्चों पे इतना टाइम नहीं दे सका जितना देना चाहिए था। अब मैं दिन में 4 घंटे अपने बच्चों पे लगाता हूँ, पोता पोती मेरे हैं, मैं कहीं भी हूँ दुनिया में 4 बार उनसे वीडियो कॉल पे बात करनी मैंने। लेकिन अगर उन्होंने बिगड़ना हुआ स्कूल में, मैं क्या करूँगा, उनकी माँ उन पे रहती है, हम्म, माँ की 24 घंटे नजर रहती है दोनों बच्चों पे, माँ बहुत पढ़ी लिखी है। रही किरदार की बात, मेरी बीवी का किरदार 25 साल से सियासत में है ना। 25 साल की सियासत में एक फोटो दिखा दो किसी मर्द के साथ, उसका कंधा भी लगाओ, हम्म, मैं सियासत छोड़ दूंगा, सारे इल्जाम मान लूंगा। मेरी डॉटर इन लॉ का किरदार, मेरे घर में दुआएं होती कि अल्लाह ऐसी धी सबको दे, ऐसी बहू सबको दे। मेरे बेटे में जो जो कमियाँ थी, जो जो जुल्म किया उसने अपनी बीवी पे, कोई लड़की नहीं रह सकती थी। उसको देख के मेरी बेटी ने फैसला किया मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी बेटी कहती है जो मेरी भाभी है वो रह रही है, मैं तो 24 घंटे में लात मार के आती। हम्म, तो हम अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जैसी बहू है, ऐसी किरदार वाली बहू हर एक को मिले, ऐसी बेटी सबको मिले। हम्म, और वो जो साइकोटिक पेशेंट आकिल में बोल रहा है, उसके मुताबिक तो हमारे घर में कोठा चलता है, हम्म, ठीक है नहीं। उसकी माँ भी मुलविस है, मैं भी मुलविस हूँ, बहन भी मुलविस है, ये होता है क्या कहीं? हम्म, बच्चे बाप को माँ को दादी को मारते, बहुत केस है। एक केस बताओ जहाँ बाप मारता है बेटे को, या आगे चलो जहाँ माँ बाप दोनों मिलके मारते हो, हम्म, थोड़ा आगे चलो माँ बाप बहन तीनों मिलके मारते हो, बहू को भी जोड़ लो, ऐसा कोई केस लाओ दुनिया में। ये दिस इज ऑल कंप्लीट नॉनसेंस। जिन्होंने ये शिकायत दी उनको पता ही नहीं इसका नतीजा क्या होगा। अच्छा सर, आखिरी सवालों चों ही है कि एक जी सर, डायरी का एक जिक्र होंगे। वो है मेरे पास, हम्म, प्रिजर्व कर रखी है मैंने डायरी, उस पर रखी उसने, उस बच्चे ने डायरी इंस्टाग्राम पे डाली हुई शायद महीने से, कि मैं मरूंगा अगर, चूंकि साइकोटिक को कुछ पता नहीं होता क्या बात कर रहा, तो इस डायरी को पढ़ लेना। तो डायरी रखी है, वो हमें नहीं देता था, उसकी मौत के बाद वो डायरी देखी, मेरे कब्जे में है। जो चीज़ें उसमें हैं वीडियो में, अलल फलल वही बातें उसमें लिखी है। जो वो पहले महसूस कर रहा है, जो जो बोल पहले रहा है। वो जो साइकोटिक कोई लगता है हम बात कर रहे हैं ना, अगर वहाँ साइकोटिक बैठा ना, वो लगेगा मेरे मारने की साजिश कर रहे हैं। हाँ, आप उसे जितना मर्जी, आप उसको दवाई दोगे उसे लगेगा जहर दे रहे हैं। हम्म, आप उसकी भले की बात करोगे उसे लगेगा प्लान बना रहे हैं मुझे मारने की। अरे कोई बच्चे को मारने की प्लान बनाता था क्या अपने बेटे के? आखिरी एंट्री उसकी 11 तारीख की है, मैंने डायरी में देखी। जी, वो अपने ये वो बच्चों की खुद लिख बातें रही है। करता है, मुझे बहुत प्यार है वगैरह वगैरह। हम्म, अब तो बच्चे भी नहीं रहे, बड़े हो गए। फिर बेटे की बात करता है, वो ज़्यादा इमोशनल है। बेटी मेरी, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी परवाह नहीं करती। फिर आखिर में लिखता है, मुझे लगता है कहीं मैं ओवरडोज होके न मर जाऊँ। ये खुद उसकी लिखी हुई, मैंने थोड़ा लिखी। वो डायरी में 7-8 पेज है, वो डायरी मैंने प्रिजर्व की है बिल्कुल। मैं पुलिस अफसर हूँ, मुझे पता है कि डायरी का क्या होना, इट विल बी गिवन टू एसआईटी। मुझे पता था कि कुछ इंसान नहीं, जो जानवर हैं ये सवाल उठाएंगे,
इसलिए मैंने पोस्टमार्टम कराया। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਬਾਪ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ SIT ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ FIR ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।